गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। बच्चों, आज हम बीपी के बारे में समझेंगे कि बीपी क्या होता है, बीपी को किस तरह से मेजर किया जाता है और बीपी के कितने फेज होते हैं, बीपी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और बीपी को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। बच्चों, बीपी इज द फोर्स ऑफ प्रेशर। ये एक तरह का फोर्स होता है, यानी कि दबाव, और एक तरह का प्रेशर होता है जो कि हमारी वॉल्स जो होती हैं उसके ऊपर पड़ता है जब हमारी ब्लड सप्लाई होती है और ऑफ द ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो इसको हम बीपी कहते हैं। बीपी जो होता है हमारा, इसको हम तीन तरह से ले सकते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकुलर और कैपिलरीज। इसके इसी तरह से तीन फेस होते हैं, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी एंड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक बीपी का मतलब है जो भी मैक्सिमम रेंज होती है हमारे बीपी की, उसको हम सिस्टोल ऑफ द हार्ट से मेजर करते हैं, उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक बीपी। इसमें नॉर्मल रेंज होती है 120 mm ऑफ Hg। इसी तरह से डायस्टोलिक बीपी होता है, यानी कि मिनिमम रेंज होती है हमारे बीपी की, उसको हम कहते हैं डायस्टोल ऑफ द हार्ट से मेजर करते हैं, इसको हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। ये होती है 80 mm ऑफ Hg। पल्स प्रेशर, जो डिफरेंस होता है बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में, उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। बच्चों, बीपी को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं जिसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है ये पूरा रबड़ का से मिलकर बना होता है और यह रबड़ का बैग होता है। ये रबड़ बैग से दो रबड़ ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं और रबड़ ट्यूब से एक हमारा जो पंप होता है जिसे हम एयर इंसर्ट करते हैं रबड़ बैग में, वो पंप कनेक्टेड होता है और साथ ही इस पंप से मर्क्यूरी मैनोमीटर का चैम्बर होता है, वो भी कनेक्टेड होता है। इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट की बनावट होती है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति का बीपी मेजर करते हैं तो हम जो उसका रबड़ बैग होता है उसको हम उसके अपर आर्म पर रैप करते हैं। रैप करने के बाद जो हमारा चेस्ट पीस होता है स्टेथोस्कोप, उसको हम एल्बो पर रखते हैं और हम हार्ट साउंड को सुनने का काम करते हैं। उसके बाद हम जो हमारा पंप है उससे एयर को इंसर्ट करना बैग के अंदर शुरू कर देते हैं। हम बैग के अंदर एयर जब तक इंसर्ट करते हैं जब तक कि हमारा जो पारा होता है वो 200 mm Hg तक नहीं पहुंच जाता। 200 mm Hg से ऊपर हमको इंसर्ट नहीं करना होता है, पारा यानी कि ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर हम धीरे धीरे एयर को रिलीज करना शुरू करते हैं। अब जहाँ पर हमको फर्स्ट साउंड सुनाई देता है ऊपर का, उसको तो हम कहते हैं सिस्टोलिक बीपी। और रिलीज करते करते जब हम 80, 70, 90 के समथिंग आ जाते हैं तो वहाँ पर हमको एक और सेकंड साउंड सुनाई देता है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक बीपी। इस तरह से हम बीपी की दोनों ही रीडिंग को मेंशन कर लेते हैं और जो हमने किसी व्यक्ति के अपर आर्म पे जो हमने रबड़ बैग को रैप किया था उसको हम रिलीज यानी कि खोल देते हैं और फिर हम उसको रेस्ट कर देते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। इस तरह से हम बीपी को मेजरमेंट देते हैं। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा बीपी जो होता है वो अफेक्टेड होता है। सबसे पहला फैक्टर होता है एज। एज मतलब कि जब हम इन्फेंसी का बीपी लेते हैं तो उसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 90 mm ऑफ Hg तक। उसके बाद जो चाइल्डहुड होता है उसकी होती है 90 से 110 mm ऑफ Hg तक। इसी तरह से जब हम अडल्ट की लेते हैं तो होता है 110 से 120 mm ऑफ Hg, और जो ओल्ड एज होती हैं उनका होता है 140 से 150 mm ऑफ Hg तक नॉर्मल बीपी होता है। उसके बाद आता है बॉडी बिल्ड। बॉडी बिल्ड यानी कि अगर व्यक्ति ओबेस है, मोटा है, तो उसका बीपी हमेशा हाई ही आएगा। थर्ड पॉइंट है इसका ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यानी कि ड्यूरिंग द डे के अंदर हमारा बीपी जो होता है मैक्सिमम रहता है और अर्ली इन द मॉर्निंग में स्लो यानी कि मतलब कि बिल्कुल ही लो बीपी रहता है, और नाइट में जब हम स्लीप पे जाते हैं तो भी हमारा बीपी लो ही रहता है। इस तरह से हमारा बीपी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो हमारा बीपी हाई रहता है, और इमोशंस के समय और अगर हम बिल्कुल ही सुस्त हैं, लेटे हुए हैं, तो हमारा बीपी लो ही रहता है। इस तरह से कई सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों जो हमारे बीपी को मेंटेन भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं और डिस्टर्ब भी करते हैं, तो हमें इन सभी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम अपनी बीपी को मेंटेन यानी कि मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एज आपको जो सॉल्ट होता है इंटेक का, उसका जो इंटेक है उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपको सॉल्ट इंटेक कम लेना चाहिए, और वैसे भी सॉल्ट इंटेक सभी को थोड़ा लिमिटेड ही लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारा मोटापा बढ़ता है और ओबेसिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है। दूसरी बात है, हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। लाइट एक्सरसाइज से हमेशा हमारा बीपी मेंटेन रहता है और हमें स्लीप पे पूरा ध्यान देना चाहिए। टेंशन से हमें दूर रहना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। हमें योगा करना चाहिए, सुबह सुबह घास में घूमना चाहिए जिससे कि हमारा बीपी मेंटेन हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।